हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी। आई एम सुमित पवार। कैसी चल रही है आपकी आरजीएस की तैयारी? आई होप कि आपकी आरजीएस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, और चलनी भी चाहिए, ठीक है। तो आज इस सीरीज की आखिरी वीडियो के साथ, इट्स द लास्ट वीडियो ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ओके। चैप्टर नंबर 10 मिसलेनियस, ठीक है। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसमें से कुछ ही स्पेशल सेक्शंस हैं जो आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी में हम आज डील करेंगे, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 94 से। डायरेक्ट सेक्शन नंबर 94 से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज, ये किससे रिलेटेड है याद रखना। ये सेक्शन रिलेटेड है एज को लेकर। ये सेक्शन बहुत बार मेंस में पूछा गया है। एज, जो भी जुवेनाइल की एज होती है उसको लेकर बहुत बार इशू होता है कि ये क्या 18 साल इसकी कंप्लीट एज है या फिर ये अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स है और अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स है। तो यहां पर कुछ प्रिजम्पशन है और डिटर्मिनेशन है किसके रिगार्डिंग? एज के रिगार्डिंग। फर्स्ट, कमिटी और द बोर्ड, इट मींस दैट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन ब्रोड बिफोर इट shall record such observation stating the age of child। जो भी पर्सन बोर्ड या कमेटी के सामने लाया गया है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड या कमेटी क्या करेंगे, उसकी एज को लेकर कोई भी फैक्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कमेटी और बोर्ड, सेकंड क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट, shall undertake the process of age by birth certificate from the school। एक ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट जो किससे मिला है? स्कूल से मिला है। और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ओके। और इसके एब्सेंस में बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय अ कॉर्पोरेशन और बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी और पंचायत, ठीक है। आप जो उसकी एज है वो उसकी आप एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय द बर्थ सर्टिफिकेट। वो बर्थ सर्टिफिकेट जो स्कूल से प्रोवाइड हुआ है या फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट जो कॉर्पोरेशन से, म्युनिसिपल अथॉरिटी से या पंचायत से मिला है, ठीक है। मगर इसमें से दोनों में से यानी कि ना ही तो स्कूल से मिला हुआ बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है और ना ही एक ऐसा जो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिला है। इट मींस दैट, कहने का मतलब यह है कि कोई किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट कुछ नहीं है। सो नाउ अब क्या करें? तो याद रखना, यहां पर बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो अब क्या करना है? इन द एब्सेंस ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड shall be determined, age shall be determined by ossification test। कौन सा टेस्ट है? ossification test। What do you mean by the ossification test? क्या होता है ossification test? It is known as bone test। बहुत बार क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं आता है जहां से यह पता चल सके कि उसकी एज माइनर है या वो मेजर है, तो वहां पर उसका ओसिफिकेशन टेस्ट कराया जाता है। इससे यह पता चलता है, यहां पर है ना, हड्डियों का वो स्ट्रक्चर है, जो बोन का स्ट्रक्चर है, उस बोन के स्ट्रक्चर से यह पता चलता है कि वो पर्सन माइनर है या फिर मेजर है, ठीक है। और ऐसा टेस्ट हमेशा याद रखना कंडक्टेड बाय द कमिटी और बोर्ड, उसके ऑर्डर से ही कराया जाता है। टेस्ट कंडक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द कमिटी और बोर्ड शैल बी कंप्लीटेड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है। ऐसा जो टेस्ट है वो ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर दिया है किसने, बोर्ड ने या कमिटी ने, उसके 15 दिन के अंदर अंदर क्या कराना होगा? आपको वो टेस्ट जरूर कराना होगा। एज रिकॉर्डेड बाय द कमिटी और बोर्ड डीम टू बी ट्रू एज ऑफ दैट पर्सन। जो भी या तो सर्टिफिकेट से या फिर ओसिफिकेशन टेस्ट से जो भी एज बोर्ड या कमिटी ने फिक्स की है, ठीक है, याद रखना वो एज क्या होगी? वो एज उस पर्सन की ट्रू एज मानी जाएगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 101 वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिगार्डिंग फॉर द अपील, ठीक है। जितना भी हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं उन प्रोविजंस की अपील कहां होगी वो हमें बताता है सेक्शन नंबर 101। एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय कमिटी और बोर्ड अपील विद इन 30 days, वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड।
अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड करता है किससे, कमिटी के ऑर्डर से या बोर्ड से, तो वो क्या कर सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर अपील टू द चिल्ड्रन कोर्ट। याद रखना, अपील कहां होगी, अपील होगी चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द डिसीजन बाय द कमिटी रिलेटेड टू फोस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर, अपील शैल लाई विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर जनरल ऑर्डर है तो अपील कहां होगी, चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर, ठीक है। और अगर ऑर्डर किससे रिलेटेड है, फोस्टर केयर से रिलेटेड है, हमने आपको याद है ना, हमने आपको पढ़ाया था कुछ होम्स के ऑर्डर आते हैं, तो अगर फोस्टर केयर का या स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर का ऑर्डर है तो अपील होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां पर। जनरली अपील कहां होती है, चिल्ड्रन कोर्ट में, जनरली अपील चिल्ड्रन कोर्ट में होगी। पर अगर फोस्टर केयर से रिलेटेड डिसीजन है या स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर से रिलेटेड डिसीजन है तो उसकी अपील चिल्ड्रन कोर्ट में ना होकर कहां होगी, डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। ओके स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, सच अपील शैल बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ऐसी अगर कोई अपील हुई है तो आपको डिसाइड करनी होगी विद इन 30 डेज। ओके, एन अपील शैल, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड आफ्टर मेकिंग प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू द हीनियस ऑफेंस। कौन से ऑफेंस में अपील हो रही है, हीनियस ऑफेंस में। आपको याद है हमने सेक्शन नंबर 15 में उसके प्रोसीजर को भी पढ़ा था, ठीक है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद, आफ्टर मेकिंग द प्रिलिमिनरी असेसमेंट, प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद हीनियस ऑफेंस में जो अपील है वो कहां होगी, याद रखना, वो होगी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, COS, कोर्ट ऑफ सेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीनियस ऑफेंस की जो अपील है वो किस कोर्ट में होगी, तो स्टूडेंट्स याद रखना वो होगी आपकी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, थर्ड क्लॉज, नो अपील शैल लाई, ऑर्डर ऑफ एक्विटल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अगर बोर्ड ने या कमिटी ने क्या ऑर्डर दिया है, एक्विटल का ऑर्डर दिया है, मेड बाय द बोर्ड अदर देन हीनियस ऑफेंस, ठीक है। कहां पर, हीनियस ऑफेंस के अलावा, याद रखना किन ऑफेंस की बात हो रही है, पैटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस की। तो अगर बोर्ड ने यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक्विटल का ऑर्डर पास किया है बाय अ चाइल्ड अबव एज ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज, तो उसकी अपील नहीं होगी, ठीक है। एनी ऑर्डर मेड बाय द कमिटी नॉट अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अगर कमिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर किस बारे में है कि इस पर्टिकुलर चाइल्ड को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहां पर इस ऑर्डर की भी अपील नहीं होगी। तो याद रखना, थर्ड क्लोज ये बताता है कि किस ऑर्डर की अपील नहीं होगी। पहली बात कि अगर पैटी या सीरियस ऑफेंस में बोर्ड ने कोई ऑर्डर दिया है और वो भी कब, जब चाइल्ड 16 साल से ऊपर की एज का है, तो वहां पर उसकी अपील नहीं होगी और वो भी एक्विटल का ऑर्डर है, ठीक है। और अगर कमिटी ने कोई ऑर्डर दिया है कि इस पर्टिकुलर चाइल्ड को किसी भी तरह की केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहां पर इस ऑर्डर की भी अपील नहीं होगी, ठीक है। क्लोज नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील आई है बाद में तो वहां पर उसकी सेकंड अपील नहीं होगी, अगर अपील में कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई मैटर डिसाइड किया है, ठीक है। फिफ्थ, पर्सन एग्रीव्ड बाय चिल्ड्रन कोर्ट में फाइल एन अपील बिफोर हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द CRPC। अगर कोई भी पर्सन चिल्ड्रन कोर्ट, आपको याद है हमने पढ़ा था ना, चिल्ड्रन कोर्ट में अपील होती है बोर्ड और कमिटी के डिसीजंस की। अगर कोई चिल्ड्रन कोर्ट के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो पर्सन कहां जा सकता है, वो पर्सन अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द CRPC, ठीक है। रिवीजन सेक्शन नंबर 102 आपको ऐसे याद रखना है कि रिवीजन कहां मेंशन किया गया है, रिवीजन मेंशन किया गया है सेक्शन 102 के अंदर। हाई कोर्ट में आइदर स्व मोटो, वेरी इंपॉर्टेंट, या तो वो स्व मोटो भी ले सकती है या एप्लीकेशन पर भी, ठीक है, कॉग्निजेंस लेगी, कॉल रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन विच कमिटी और बोर्ड पास एन ऑर्डर। अगर कमिटी या बोर्ड ने कोई भी ऑर्डर पास किए हैं तो वहां से उसकी रिपोर्ट मंगाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग लीगलिटी और
प्रॉपर्टी ऑफ सच ऑर्डर, उसकी ऑर्डर की लीगलिटी को चेक करेगी। ठीक है, याद रखना बस, या तो सो मोटो भी कर सकती है या फिर एप्लीकेशन पर भी कर सकती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 103, प्रोसीजर इन इंक्वायरीज, अपील्स और रिवीजन प्रोसीडिंग। कमिटी और बोर्ड, it means that child welfare committee or juvenile justice board, while holding inquiry shall follow the summon case procedure laid down in the code of the criminal procedure। अगर कोई भी इंक्वायरी वो करते हैं तो वो कैसे होगा, एक तरीके से वो समन केस की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। सेक्शन नंबर 104 इंपोर्टेंट है, पावर ऑफ कमिटी और बोर्ड टू अमेंड इट्स ओन ऑर्डर। क्या कमिटी और बोर्ड खुद अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकते हैं? सेक्शन नंबर 104 इसमें बताता है। ठीक है, कमिटी और बोर्ड ऑन एन एप्लीकेशन रिसीव्ड अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड बाय इटसेल्फ, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग द हियरिंग फॉर अमेंडिंग एनी सच ऑर्डर देयर शैल बी। अगर आप क्या कर रहे हैं, उस ऑर्डर को अमेंड कर रहे हैं, तो तब मेंबर्स की लिमिटेशन बताई गई है। एटलीस्ट 2 मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ विच वन शैल बी प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट। अगर आप क्या कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं किसी ऑर्डर को, तो वहां पर 2 मेंबर का होना जरूरी है, जिसमें से एक कौन होगा, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट। एटलीस्ट 3 मेंबर ऑफ द कमिटी, बोर्ड में एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक कौन होना चाहिए, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट। और अगर कमिटी की बात आती है तो कमिटी में 3 मेंबर का होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहां से क्या बोर्ड और कमिटी अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकती हैं? यस, आंसर है बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, पर जब वो अपने ऑर्डर को अमेंड करेगी, तो जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपने ऑर्डर को अमेंड करेगा, तो वहां पर कम से कम 2 मेंबर का होना जरूरी है, जिसमें से एक मेंबर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जरूर होगा। ठीक है, और अगर कमिटी यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी अपने ऑर्डर को अमेंड करती है, तो वहां पर कम से कम एटलीस्ट 3 मेंबर का होना जरूरी है। बस इतना याद रखना, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यह था आपका पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एक सीरीज। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, और आप अपनी मेहनत कीजिए आराम से, इन वीडियोस को जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेरे पास इतना ही है कहने के लिए। ठीक है, आप अपने एग्जाम की अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। समय बहुत कम है, इसलिए नया कुछ मत पढ़ना, जितना आपने पढ़ लिया है पुराना उसको ही रिवाइज करना, आरजीएस में खासकर। ठीक है स्टूडेंट, माइनर सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना। मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में माइनर सब्जेक्ट भी आपके डिसीजन मेकिंग हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।